Hello, good morning, friend. Welcome to my YouTube channel Learn with Surya. Today we are discuss about the UP Triple SC PET एग्ज़ाम 2022। तो आज हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे जो कि वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में जान लें कि UP Triple SC PET में क्या क्या सिलेबस आता है, मैथ में कौन कौन सी टॉपिक ली गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, औसत, इतने टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं गणित में UP Triple SC PET में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या में हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। भिन्न होता है, भिन्न को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो भिन्न होती हैं। और दशमलव भी भिन्न का ही सरलतम रूप होता है। इसके बाद आता है प्रतिशतता। जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत हम लोग लिखते चलें तो पूर्ण संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट। अब इसके साथ अगर हम जीरो भी ले लेते हैं तो ये होता है पूर्ण संख्या, इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। इसी क्रम में हम लोग भिन्न को लेते हैं तो भिन्न को P/Q के रूप में संख्याओं को लिख देते हैं, वही भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए 2/3, 1/2, ये सारी संख्याएं भिन्न होती हैं। तो अब हम दशमलव की बात करें तो दशमलव भिन्न का ही सरलतम रूप है। जैसे 1/2 को हम और सरल करेंगे तो 0.5, तो ये दशमलव के रूप में आ जाता है। तो इसके बाद आता है प्रतिशतता। प्रतिशतता में हम किसी भी संख्या को 100 से कंपेयर करते हैं। जैसे कोई संख्या x है तो इसको हम 100 से कंपेयर करेंगे। अगर हमें संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम बेसिकली 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत दिया है उसको हमें संख्या में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हम 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करेंगे। तो यही प्रतिशतता के 3-4 पॉइंट बता रहे हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी पॉइंट पे ही प्रतिशतता पूरी आधारित होती है। जैसे दे दिया गया 10 30 का कितने प्रतिशत है, 30 का कितने प्रतिशत है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत में 100 से कंपेयर कराई जाती है संख्याओं को। तो जिस संख्या के साथ का लगा हो, का शब्द जिस संख्या के साथ लगा हो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। बाकी जो संख्या बचती है जिससे कंपैरिजन कराना होता है उसको हम ऊपर लिख के 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो वही जो चीज़ निकल के आता है वही हमारी प्रतिशत में चेंज हो जाता है। जैसे हो गया 10^100, 100/3। तो इसको हम और सरल करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दशमलव, फिर 3, यही मान लीजिए इतना 33.3%। ऐसे ही क्रम में लिख दिया जाए 20 का
10 कितने परसेंट हैं, परसेंट है। तो उसी तरह से जिस शब्द के साथ का लगा होता है वो नीचे आता है। इस बार देखिए पहले शब्द के साथ का लगा है तो ये 20 हमारा नीचे आएगा, ऊपर 10 जाएगा, गुणा 100 होगा। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 बराबर 10 पचे 50%। तो 10 जो 20 का 50% होगा। इसी क्रम में एक और टॉप पॉइंट बताता हूँ, आ जाएगा जैसे कह दिया 50 150 से कितने परसेंट कम है, परसेंट कम है। तो यहाँ पे परसेंट कमी हमें निकालनी है। परसेंट कमी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि मतलब संख्या में दोनों कितने कम हैं। तो संख्या में 50 150 से 100 कम है। तो ये 100 जो होगा परसेंट कमी निकालने में 100 यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा, बाकी कितने से कंपेयर कराना हो जिसके साथ सी शब्द लगा है वो नीचे आएगा, गुणे 100 हो जाएगा। तो ये देखिए कट गया, बाकी 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 200/3। ये हो जाएगा 200/3% कम हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी एक सवाल है, 200 120 से कितने परसेंट अधिक हैं, परसेंट अधिक है। वही नियम लगेगा, यहाँ परसेंट वृद्धि बताई जाएगी। तो यही नियम इसमें भी लगेगा। इसको जब हम कंपेयर करेंगे आपस में तो 120 200 से कितना कम है पहले वो लगाएंगे तो 80, तो 80 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे 120 क्योंकि 120 के साथ से लगा हुआ है, गुणे 100। तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 पचे 10, 2 छंके 12, और ये हो जाएगा 6 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 40 हम 80, 40 पंजे 200/3। ये भी ऐसे ही आ जाएगा 200/3। ये हैं 4 पॉइंटें जिसको आपको याद रखना है प्रतिशत में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो 37 सही 1/2 को पहले लिखिए, 37 सही 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 37 का 2 में गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 में 2 गुणा करेंगे तो 37 दूनी 74, 74 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75/2। अब हम भागे 1/8 करेंगे तो हमें मिलेगा कि 1/8 75/2 में कितनी बार है। तो इसको लगाने के लिए देखें, ये हो जाएगा
75/2 गुणा करके इसको हम उल्टा कर देंगे, 8/1 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 75 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। तो देखिए 300 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसी क्रम में हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 अपान करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का मान बताओ। तो इस तरह के सवाल हर का परिमेयीकरण करके लगाया जाता है। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 अपान करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। तो हर का परिमेयीकरण करते समय हम हर और अंश में दोनों में हर का गुणा कर देते हैं। याद रहे कि ये जो चिन्ह दिया रहता है इसको हम बदल देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। तो देखिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा अपान, यहाँ भी करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 लिख लेंगे। तो देखिए एक करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, फिर एक करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। तो ये दोनों एक ही समान है, तो इसका वर्ग हो जाएगा करड़ी में 3 का होल स्क्वायर अपान। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो इसको देखिए लगाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए मतलब करड़ी में 5 गुणे बी करड़ी में 3 बटे ए हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, करड़ी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ भी 5 प्लस 3 प्लस 2 करड़ी में 5 और करड़ी में 3 को हम 5 गुणे 3 लिख सकते हैं एक साथ अपान, यहाँ हो जाएगा 2। तो देखिए 5 3 8 प्लस 2 करड़ी में 15 अपान 2। तो यहाँ पे 8 में भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा 4 प्लस करड़ी में 15 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 4 करड़ी में 15। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4 प्लस करड़ी में 15। नो सॉरी, यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस का हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये माइनस सब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं आगे। ये देखिए